INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन कौन से होते हैं? चलिए इसकी बात करते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है WH से रिलेटेड, WH से रिलेटेड, यानी कि WH से जुड़ा हुआ। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। अब ये WH से रिलेटेड और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्या होता है, ये भी समस्या होगी। तो WH से रिलेटेड क्या होता है? WH से रिलेटेड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आए, बीच में आए। तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? ऐसे वाक्य को WH रिलेटेड सेंटेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? WH रिलेटेड सेंटेंस। अब WH रिलेटेड सेंटेंस से आपको थोड़ा सा समस्या ये हो रही होगी WH क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। ठीक है, WH क्या है? WH मतलब क्या होता है? WH का मतलब होता है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, यही तो होता है। तो ये शुरू में ये WH होता है, इसलिए इनको WH की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पे एक शब्द और होता है कैसे, लिखा है, हाँ कैसे लिखा है। तो ये कैसे जो होता है, कैसे HOW होता है, हाउ। हाउ माने कहता है कैसे। इसको भी प्रश्नवाचक शब्द की श्रेणी में रखा गया, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, आई होप आपको समझ में आना होगा WH रिलेटेड सेंटेंस कैसे होंगे। ये WH रिलेटेड सेंटेंस होंगे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे सेंटेंस में आते हैं ना वाक्य में, तो वाक्य कहलाते हैं, WH रिलेटेड सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसमें ये गुण विद्यमान रहता है कि WH से रिलेटेड जब सेंटेंस आते हैं आपके सामने, तो उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। क्या देनी होती है? इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना देनी होती है। क्या देनी होती है? इन्फॉर्मेशन या सूचना। यानी कि उत्तर कैसे मिलेगा? इसका आंसर जो है, आंसर में क्या देना होगा आपको? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन माने क्या होता है? सूचना देना होगा। क्या देना होगा? सूचना। यानी कि कहीं पर यदि आपको कोई स्टेटमेंट देना पड़े या कोई सूचना देना पड़े, ऐसे वाक्यों को WH से रिलेटेड वाक्य कहा जाएगा। और ऐसे वाक्यों में WH कहाँ आता है? वाक्य के बीच में आता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड वाक्य समझ लेते हैं क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड वाक्य होता है कि वाक्य का प्रारंभ क्या होता है? वाक्य के बीच में वाक्य के बीच में, यानी वाक्य के प्रारंभ, वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या आएगा? क्या आए तो उसे हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंस कहा जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि अगर चलिए मान लीजिए क्या से शुरू हो जाता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंस क्यों कहते हैं? इसको हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रारंभ होता है, इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है। किया सेंटेंस कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा? ऐसे वाक्यों का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, होता है, होता है। ये हो गया आपके लक्षण। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हो? प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा, यदि आपने कोई एग्जाम्पल देखे यदि यहाँ पे इसमें, तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं कहूँ आप कहाँ रहते हैं, आप
कहाँ, आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, तो अब देखिए कहाँ क्या यहाँ आया, कहाँ जो है वाक्य बीच में आया। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, ऐसे वाक्यों को डब्ल्यू से रिलेटेड सेंटेंस कहा जाएगा। इनका प्रारंभ जो होता है वो डब्ल्यू से होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो यदि हमको ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेशन होता है सबसे पहले क्या लिखता है, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर अदर वर्ड लिखा जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको बताया गया था। तो या क्यू यम माने क्या होगा, अगले से असर्टिव वाले असर्टिव सेंटेंस के लेक्चर मैंने आपको बताया था, एस यू बी क्या है, एम बी क्या है ना। एस यू बी माने क्या होता है, सब्जेक्ट। एम बी माने क्या होता है, मेन वर्ड। ओ डब्ल्यू माने क्या होता है, अदर वर्ड। क्यू एम माने क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। और एच बी माने क्या होता है, एच बी माने होता है हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको अच्छे से बताया, तो आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस वाला, उसमें अच्छे से बताया गया। ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। और यदि आपको इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव को समझने में, इंट्रोगेटिव का जो है क्या अर्थ होता है, तो इनको इसको समझना है, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो डाला है, तो उसमें आप देख सकते हैं ना, वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि यदि आपका इस प्रकार का जो है कोई आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो समझ जाइएगा ये क्या है, डब्ल्यू एस रिलेटेड सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो ये हो गया नंबर वन। ठीक है, नंबर दो में क्या कह रहा है, नंबर दो में कह रहे हैं वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या आए, तो ऐसे तो उसे हेल्पिंग और रिलेटेड सेंटेंस कहा जाएगा। ऐसे वाक्यों का प्रारंभ हेल्पिंग से होता है। ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल बात करें, यदि हम इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता है क्या तुम क्या तुम विद्यालय क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। अब यहाँ शुरू में क्या आया, शुरू में क्या आया, तो ऐसे वाक्य को किसका प्रारंभ करें, किससे करेंगे, हेल्पिंग में। तो इसमें हेल्पिंग में क्या लगेगा, रहा है, रही, दिया है, तो इजारे में लगने वाला है। तो यू क्या है, प्यूलर है, प्यूलर साथ क्या लगाते हैं, आर। तो आर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर क्या इंग्लिश क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। आर यू गोइंग, कहाँ गोइंग, टू स्कूल, टू। तो यहाँ क्या हुआ, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आर क्या है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग किसके स्थान पर, क्या के स्थान पर, इधर आइए, इधर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, कहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच, यानी कि वेयर। अब यहाँ वेयर शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्पिंग में शुरू किए हैं। हेल्पिंग शुरू क्यों किए हैं, क्योंकि शुरू में क्या होगा, क्या, यदि शुरू में क्या नहीं आएगा, बीच में आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डब्ल्यू एच, और डब्ल्यू एच से शुरू करेंगे, डब्ल्यू एच शुरू हो गया। अब इसके बाद क्या है, हेल्पिंग, और हेल्पिंग में क्या लगने वाली है, यहाँ क्या दिया हुआ है, रहते हैं, ता है, ती है, टे है, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव संडे में डू और डज का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या, आप बन यू, यू के साथ क्या लगे, डू या डज, डू लगाते हैं, तो वेयर सर डू, वेयर डू यू, सब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद वर्ब क्या, रहना, रहने का क्या फर्स्ट फॉर्म लगने वाला है, लिव। अब बात ये हो जाती है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं। देखिए ये बात है कि यदि हम प्रेजेंट डिफिनिट बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों में साधारण वाक्यों में प्यूलर यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है कार्य यूज होता है। और सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज किया जाता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बात कर रहे हैं, डू और डज का यूज किया जाता है। एक वचन के साथ डज का यूज और बहुवचन के साथ डू का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे यूज कर रखे हैं। ठीक है, और बात करते हैं प्रेजेंट डिफिनिट की। ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का पहचान होता है कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य की चर्चा हो या कर्ता के बारे में चर्चा हो, तो ऐसी बातें कि ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, ऐसे वाक्य प्रेजेंट डिफिनिट कहलाएंगे। वहां पे मत सोचिएगा ता है कि यह मिलेगा तो हम तभी हम क्या कहेंगे प्रेजेंट डिफिनिट, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि कार्य में किसी भी वाक्य में चर्चा हो रही है, एक्शन की चर्चा हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, तो हम उसको प्रेजेंट डिफिनिट ही मानेंगे। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें यदि हम, कि हम ऐसे हेल्पिंग वर्ब वाले रिलेटेड वाक्यों का जो कंस्ट्रक्शन है उसको किस प्रकार से हम समझेंगे। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है। यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा, भले आप चाहे जितना अच्छा कर दें,
और उनको हम हेल्पिंग उनको हम इंट्रोगेटिव तब तक नहीं माने जब तक वहां पर इंट्रोगेटिव चिन्ह ना लगा हो। यदि इंट्रोगेटिव चिन्ह भी मिल जाए और ऐसे कंस्ट्रक्शन भी मिल जाए तो ऐसे अपवाद भी हैं जहां पर सेंस के अकॉर्डिंग उसको इंट्रोगेटिव नहीं भी माना जाता है। जैसे अगर हम कहें मे गॉड ब्लेस यू ना, मे गॉड ब्लेस यू को चलिए मान लीजिए समस्या नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर मे रहता है, मे के साथ जैसे मे गॉड ब्लेस यू लिख दिया तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क ना लगा कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग जाता है। यहाँ चलिए मान लीजिए समस्या नहीं। यदि हम कहें मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, यहाँ पर इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे, क्या लगाएंगे इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे ना, मे आई हेल्प यू। यदि ऐसा बात कर रहे हैं तो हम इस बात देखते हैं, यदि ऐसे बात करेंगे इसको भी चलिए मान लीजिए हम एक तरह से इंट्रोगेटिव मान भी सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ और वाक्य इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं ना तो समझ इसको एडजस्ट करते हैं। आप इसको देख लीजिए, हम इसको जो है ये पहचान थी आपकी, पहचान दिखा दी गई, हम इसको जो है इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें ताकि जहां पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो हम पहचान लें। पहचानने के लिए कंस्ट्रक्शन दोबारा हम लिख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से पहचान करें, और इसको भी समझेंगे कि कौन से वाक्य आपके रहते तो इंट्रोगेटिव लेकिन इंट्रोगेटिव कहे नहीं जाते हैं। चलिए समझते हैं, इसको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला क्या था आपका WH रिलेटेड सेंटेंस, और दूसरा क्या था आपका हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, चलिए एग्जांपल करते हैं। वुड यू प्लीज गिव मी सम रुपीज, ठीक है। यदि पहला वाक्य दूसरा वाक्य देखते हैं, एक और ले लेते हैं। कुड यू प्लीज, कुड यू, अब उड़ सा प्लीज नहीं रहता, प्लीज बता दीजिए आप, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कुड यू प्लीज लेंड मी सम रुपीज, ठीक है, ऐसा नहीं। उड़ हमेशा अपने साथ प्लीज रखता है, इसलिए प्लीज नहीं लगाएंगे, नहीं कुड के साथ प्लीज कैसे। ये दोनों वाक्यों को देखें तो दोनों वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब शुरू हुए हैं, तो इसको क्या मानना चाहिए, इसको हम WH रिलेटेड सेंटेंस ना हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंस मान सकते हैं। लेकिन इनकी जो नेचर, इसका सेंस है, सेंस कहता है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये कैसा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो वैसे ही वाक्य कहलाएंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ना कि केवल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिला, इंट्रोगेटिव मार्क होगा, हम इसको इंट्रोगेटिव मानना चाहिए, लेकिन हम इसको इंट्रोगेटिव नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे रिक्वेस्ट वाले वाक्य यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ही ऐसा है जिसमें रिक्वेस्ट ऑर्डर होता है। बाकी सभी में हम जो है अपने अपना अलग अलग सेंस रखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस में समस्या है कि असर्टिव कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव कौन सा होगा, इंपरेटिव कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी कौन सा होगा, इसमें कहीं भी कोई भी समस्या है तो मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, आप देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस बहुत ही बखूबी ढंग से बता दिया गया है, और अलग अलग फिर से काइंड्स ऑफ सेंटेंस के एक्सप्लेन होने के बावजूद अलग अलग प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे भी कई सभी 5 प्रकार के सेंटेंस को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझते जाइएगा और समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ऐसे सेंटेंस कुछ अपवाद का भी रूप धारण करते हैं ना, तो ये अब हम इससे निजात कैसे मिलेगा, कैसे हम समझेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं तो उसकी क्या आइडेंटिटी अच्छे से होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वहाँ पर प्रश्न पूछना चाहिए। यदि हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपके दोनों कंस्ट्रक्शन लिखा देता हूँ, आप दोनों का यूज करिएगा तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी। सबसे पहले देते हैं WH, WH माने क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य में इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि सूचना।
क्या दिया जाता है? सूचना। ठीक है, इसका होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। क्या हो गया? रूल ऑफ मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? रूल ऑफ मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम। कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मानो रोहन क्यों विद्यालय जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा तुम कौन हो? तीसरा रोहन कहाँ जा रहा है। यदि ऐसे वाक्य देखें तो ऐसे वाक्य देख रहे हैं तो जैसे रोहन क्यों विद्यालय जाता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करें कि रोहन क्यों विद्यालय जाता है तो आप क्या कहने वाले हैं? यस या नो? नहीं। अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई सूचना देंगे, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? ऐसे वाक्य डब्ल्यू रिलेटेड वाक्य कहलाएंगे। अब इसको बना रहे हैं ट्रांसलेशन, पहले हम इसको देखते हैं कि हेल्पिंग और रिलेटेड वाक्य में कैसे सेंटेंस मिलने वाले हैं। तो हेल्पिंग और रिलेटेड वाक्यों में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मिलने वाला है वो कंस्ट्रक्शन मिलने वाला है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा सकता है क्या हुआ है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। दूसरा, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तीसरा बार, क्या आप अपना पाठ याद करना पसंद करते हैं। तो अब देखिए इनमें और उसमें क्या फर्क है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तुम कौन हो, आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन सूचना देना पड़ेगा। यहाँ पाइए क्या वह पढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? यस या नो। तो आप यस या नो में उत्तर दे सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है हेल्पिंग और रिलेटेड सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? ओनली यस और नो उत्तर दिया जाता है। वैसे वाक्यों को हम क्या कह सकते हैं? यस और नो। यस और नो रिलेटेड सेंटेंस कहा जा सकता है। किसको? हेल्पिंग और रिलेटेड सेंटेंस को। हेल्पिंग और रिलेटेड सेंटेंस क्या कहता है? यस और नो। इसको क्या जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इन्फॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस। इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंस यानी कि सूचना। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? हाँ या ना। हाँ या ना। हाँ या नहीं कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ या नहीं। ठीक है, और डब्ल्यू एच रिलेटेड सेंटेंस क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन सूचना देने वाले सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? सूचना देने वाले सेंटेंस, यानी कि आप ऐसे सेंटेंस जिसमें से आपको सूचना देना पड़े उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डब्ल्यू एच रिलेटेड सेंटेंस। और जिसमें यस और नो में उत्तर देना पड़े उन्हें क्या कहेंगे? हेल्पिंग रिलेटेड सेंटेंस। जब भी वाक्य का प्रारंभ आपका हेल्पिंग वर्ड से हो तो उसको हेल्पिंग रिलेटेड सेंटेंस कहेंगे, और जब वाक्य का प्रारंभ जो है डब्ल्यू एस से हो, क्वेश्चन वर्ड से हो, तो उसको क्या कहेंगे? डब्ल्यू एस रिलेटेड सेंटेंस। अब इसको पहचाना एकदम आसान हो गया क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दो कंस्ट्रक्शन दिए हैं। एक कंस्ट्रक्शन क्या है? क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट। एक में क्या? हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट और मेन वर्ड। यानी कि हेल्पिंग वर्ड शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ड वाले, और क्वेश्चन वर्ड शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड वाले। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, हेल्प में शुरू होगा तो ऐसे उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अब वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? रोहन क्यों विद्यालय जाता है। सबसे पहले क्या देखिए? क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है? क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? व्हाई। अब क्या चाहिए आपको? हेल्पिंग वर्ड। अब यहाँ पर जाता लिखा हुआ है, ताहतिया दिया हुआ है। और वैसे भी यहाँ पर रोहन के विद्यालय जाने के बाद में चर्चा हो रही है। जब चर्चा हो रही है तो हम क्या कहने वाले? प्रेजेंट डिफरेंट है, प्रेजेंट में चर्चा हो, प्रेजेंट की चर्चा हो रही है कारण की, तो प्रेजेंट कहेंगे, पास्ट किया तो पास्ट कहेंगे। तो यहाँ क्या कहने वाले हैं? प्रेजेंट। तो हम क्या कहने वाले? डू और डज लगाने वाले हैं, क्योंकि क्या लगाएंगे यहाँ पर? डू या डज। रोहन क्या अकॉर्डिंग सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या लगाते हैं? डज। तो आई डज। अब क्या चाहिए आपको?
अब चाहिए आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रोहन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रोहन। तो क्या हो जाएगा? वाई डज रोहन, वाई डज रोहन। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाई डज रोहन गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज इंट्रोगेटिव मार्क इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विदाउट इंट्रोगेटिव मार्क यू कॉन्ट इमेजिन अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तुम कौन हो क्या बनाने सबसे पहले? इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि हु। उसके बाद क्या दिया हुआ? हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड क्या करने वाली है? यहाँ पर हो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? तुम कौन हो, यानी कि किसी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है? इज, आर, आई एम लगने वाला है। तो यहाँ क्या लगाने वाले हैं? यू के साथ क्या लगना है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? हु और यू। आप यदि टेंस में समस्या, टेंस में समस्या मत दीजिएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस भले बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेंस भी बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होने लाजमी है। तो इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं। तो इंडिफिनिट में देखिए दो प्रकार के आपको सेंटेंस मिलने वाले हैं। पहला, या तो एक्शन की चर्चा करेगा, या तो व्यक्ति की चर्चा करे। व्यक्ति की चर्चा करेगा तो वहाँ पर इजारे में लगा दीजिएगा। यदि एक्शन की चर्चा करे तो वहाँ पर यस या यस, डू और डज लगा दीजिए, सिंपल बात। अब यस या यस कहाँ लगाएंगे? अफर्मेटिव में। डू डज कहाँ लगाएंगे? इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में। और उसी प्रकार इज, आर, एम कहाँ लगाएंगे? इज, आर, एम तीनों में लगाएंगे, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। और असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव चाहे दोनों पार्ट हो, कोई भी हो, कोई समस्या नहीं है। तो आप क्या लगाने वाले? डू और डज। किसके साथ लगाने वाले? जहाँ पर एक्शन की चर्चा करेगा और जहाँ पर व्यक्ति की स्वयं की चर्चा करता है वहाँ क्या लगाएंगे? इज, आर, आई। वैसे भी इज, आर, एम को देखें तो हाई का इज होता है, हो